आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रावण सोमवार व्रत की कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है और दरिद्रता का नाश होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधु, श्रावण माह भगवान भोलेनाथ का प्रिय माह है। वैसे तो इस माह की प्रत्येक तिथि व्रत तुल्य है, परंतु श्रावण में आने वाले सोमवार उपवास भोलेनाथ को अति प्रिय हैं। शिव पुराण के अनुसार श्रावण सोमवार का उपवास प्राणी जिस भी मनोकामना को लेकर करते हैं, भगवान भोलेनाथ अवश्य उसकी पूर्ति करते हैं। श्रावण माह में किया जाने वाला थोड़ा सा भी जप तप व्रत मनुष्य को अत्यधिक फल देने वाला होता है। यह व्रत स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। व्रत करने वाले भक्तों पर भोलेनाथ अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाले व्रती को सुबह जल्दी उठ स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी, फिर माँ गौरा की, नंदी जी और फिर भगवान शंकर की पूजा की जाती है। पूजा में पहले भगवान भोलेनाथ को गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करवा पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। फिर रोली मोली, सफ़ेद चंदन, गुड़, चावल, लौंग, इलायची, सुपारी, पान, फूल, फल, मिष्ठान, बिल्व पत्र, भांग, आक, धतूरा आदि से भोलेनाथ की पूजा कर धूप दीप सहित आरती करनी चाहिए और भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए अपने मन की जो भी इच्छा हो वह नंदी जी के कान में बोलकर भोलेनाथ तक पहुंचानी चाहिए। पूजन के बाद श्रद्धा युक्त भाव से कथा का श्रवण करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस प्रकार विधि विधान से व्रत धारण करने पर व्रत धारण करने वाला भगवान शिव की कृपा से मनोवांछित फलों को पाता है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और दरिद्रता का नाश होता है। आइए अब सुनते हैं श्रावण सोमवार व्रत कथा। प्राचीन काल में विचित्र वर्मा नाम का एक राजा था। वह शिव भक्त था, परंतु संयोगवश विचित्र वर्मा के कोई पुत्र नहीं था। उसकी केवल एक ही पुत्री थी, जिसका नाम सीमांतनी था। सीमांतनी भी अपने पिता की तरह भगवान शिव की पूजा किया करती थी। शिवालय जाना उसका नित्य का नियम था। आंधी वर्षा आने पर भी वह भगवान शिव के दर्शन करने से नहीं टलती थी। सीमांतनी एक सुशील और योग्य कन्या थी। राजा विचित्र वर्मा पुत्र न होने के कारण दुखी रहते थे, पर जब वह अपनी सुशील कन्या को देखते तो प्रसन्न हो जाते। सीमांतनी के युवा होने पर विचित्र वर्मा को उसके विवाह की चिंता हुई और उसने अपने मंत्री को अपनी पुत्री के लिए योग्य वर खोजने के लिए भेजा। मंत्री नलपुत्र चित्रांगन को सीमांतनी के योग्य वर जानकर विचित्र वर्मा के पास ले आए। विचित्र वर्मा ने उसकी योग्यता को समझते हुए अपनी पुत्री सीमांतनी का विवाह चित्रांगन से कर दिया। राजा भी योग्य दामाद पाकर बहुत खुश था।
धीरे धीरे चित्रांगन राज्य का कार्यभार भी देखने लगा और सीमांतनी के साथ भगवान शिव की पूजा में भी शामिल होता। एक समय चित्रांगन किसी कार्यवश समुद्री रास्ते से अपने देश से दूसरे देश जा रहा था कि अचानक समुद्र में तूफान आ जाने के कारण चित्रांगन की नाव पलट गई और वह जल में डूबकर नागलोक में पहुंच गया। इधर समुद्र में तूफान आने और चित्रांगन की नाव पलटने का समाचार विचित्रवर्मा और सीमांतनी को मिला तो वह शोक के सागर में डूब गए। वह समय श्रावण मास और सोमवार का दिन था। सीमांतनी ने भगवान शिव का व्रत रखा हुआ था। यह समाचार पाते ही वह कुररी पक्षी की भांति विलाप करने लगी और पहुंच गई भगवान शिव के मंदिर में। जाकर कहा कि हे भोलेनाथ, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन, कर्म और वचन से की है, तो मेरे पति को मुझे वापस दो। इस तरह विलाप करते करते वह वहीं शिवलिंग पर सिर पटके पड़ी रही और आंखों से बहते अश्रुओं से शिवलिंग का अभिषेक होता रहा। भोलेनाथ उसकी इस दशा को देखकर प्रकट हुए और बोले, उठो पुत्री, तुम्हारा पति मेरे ही नागों के लोक में है और वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौटेगा। ऐसा सुनते ही सीमांतनी सक पकाकर उठी। इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं था। इतने में ही राजा के सैनिकों ने आकर संदेश दिया कि चित्रांगन लौट आए हैं। सीमांतनी ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया और शीघ्र ही घर पहुंचकर अपने पति को पाया और ये सारी घटना अपने पिता विचित्रवर्मा और पति चित्रांगन को बताई। सभी बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने अपनी पुत्री दामाद सहित भगवान शिव का अभिषेक किया और राजा के लोक गमन के बाद चित्रांगन उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसने बहुत समय तक राज्य किया और अंत में शिवलोक को पाया। तो बंधुओं, जो भी मनुष्य भक्ति युक्त होकर श्रावण सोमवार का व्रत करता है, कथा श्रवण करता है, नाम जप करता है, वह धन धान्य एवं ऐश्वर्य से भरपूर होकर अंत में शिवलोक को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधुओं, श्रावण माह आपके लिए अति शुभ फलदायी हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप व आपके परिवार पर बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।